उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से उन्हें ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जी हमारे यहाँ पे पूरा प्रिकॉशन बरता जाता है, तो उसमें सेफ्टी पर्पज से भी कोई कोई इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहूँगा। दूसरी बात, जैसे आपने खुद ही कहा है कि एक भ्रांति है कि इसमें कमज़ोरी वगैरह होती है, तो अगर डॉक्टर्स वगैरह की देखरेख में यहाँ पे किया जाता है तो मैं उनसे बाकी लोगों से भी अपील करूंगा कि आप बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। इससे अच्छा कोई, इससे बड़ा कोई दान नहीं है जो आप कर सकें। बहुत बहुत आभार आपसे। चलिए, सीएम पलरम कटारिया जी उनसे बात करेंगे इस बारे में। पलरम कटारिया जी सीएमओ है, जिनसे वो भी यहाँ पर पहुंचे, डिप्टी सीएमओ है, उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप पर पहुंचे हैं और उनसे भी जानेंगे क्या कहना उनका। देखिए, जैसे एसडीएम साहब ने कहा, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल सफीदों का स्टाफ है, डॉक्टर श्याम सुंदर एसएमओ है, डॉक्टर प्रतीक गौर हैं, डॉक्टर विकास हैं तथा सभी स्टाफ यहाँ का, वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक ऐसे मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। और एसडीएम साहब और डीएसपी साहब का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आकर के हमारे स्टाफ का, डॉक्टरों का हौसला अफजाई की है। तो जहाँ तक इसमें कमजोरी की वो बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मेन इसका अंग है ब्लड का, वो आरबीसी होती हैं। आरबीसी स्वयं ही 120 दिन के अंदर अपने आप ही खत्म हो जाती है और नई बनती रहती है। तो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। कई लोगों का आपने सुना होगा अखबारों में 100 बार ब्लड डोनेट कर दिया, तो ऐसे ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि ये महादान है। सभी दानों से बढ़ करके रक्त का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। और आपको जैसे सबको पता भी है कि ब्लड अभी तक आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जा सकता और न ही किसी अन्य जानवर का ब्लड इंसान को दिया जा सकता है। जो ब्लड इंसान का ब्लड है, सिर्फ वो ही इंसान को लगाया जा सकता है। तो ये जब भी जैसे आजकल के रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह बढ़ रहे हैं या अन्य बीमारियों में भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो जो लोग आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये किसी न किसी की जिंदगी बचाने के काम आएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि 3 महीने में दोबारा से ब्लड दिया जा सकता है। अतः ऐसे दान के लिए बढ़ चढ़ करके लोग आगे आएंगे तो किसी भी की जिंदगी बचाना आसान होगा। जो खूनदान करने से जिन लोगों को तो डर लगता है भी खूनदान देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, नहीं, जैसे मैंने बताया, कोई कमजोरी नहीं आती। ये जो आरबीसी है, ये 120 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाती है, नहीं बढ़ती है। जो हमारा शरीर है, एक वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये जो पुरानी आरबीसी हो जाती है वो खत्म हो जाती है, नई बढ़ती रहती है। तो इसमें कमजोरी का कोई नहीं है। तो ना इसमें लिक्विड वगैरह, डाइट हम जैसे रिफ्रेशमेंट यहाँ भी दे रहे हैं, तो वो लेंगे 2-3 दिन में लिक्विड थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो पूरा हो जाता है साथ साथ ही। सर, जींद के ब्लड बैंक के अंदर कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि भी जब खून लेने के लिए जाते हैं, ब्लड लेने के लिए जाते हैं, जरूरत होती है तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि काफी मात्रा में वहाँ ब्लड होता है। उन्हें क्या कहना चाहेंगे, जो परेशानियां थी, क्या कारण है उनका? देखिए, ऐसे हमारे संज्ञान में नहीं है कोई परेशानी, फिर भी हालांकि अभी तक कोई ऐसा ओकेजन नहीं आया कि ब्लड ना हो। कई बार कोई पार्टिकुलर ग्रुप होते हैं जो कि हमारे कम होते हैं, ए बी नेगेटिव है, जैसे इसकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, कम लोगों में पाया जाता है। तो इस तरह का कभी 1-आध बार अगर आया हो तो मेरे संज्ञान में नहीं है। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ब्लड के लिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देगी। सर, सफेदो नागरिक अस्पताल को लेकर के जितने भी यहाँ मरीज आते हैं, पेशेंट है, वो कहते हैं कि सफेदों का जो सरकारी अस्पताल है वो सफेद हाथी बन के रह गया है। यहाँ पूरी तरह से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। देखिए, काफी लंबे समय से शिकायत आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे डॉक्टर हैं वो करते हैं। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड की बात है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हमने 4-5 हॉस्पिटल को यहीं पैनल किया हुआ है। सरकार की तरफ से उनको पेमेंट है। सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होती है, एक्सरे होता है। और जो फिर भी अगर कोई कमी है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे कि सफेदों की जनता जो इस टाइम काफी परेशानी में है? सर, सफेदों नागरिक अस्पताल को लेकर लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं और उनकी शिकायतें होती है। हमारे पास भी फोन कॉल आते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। तो आप सीएम हैं सर, क्या इसके अंदर आपका कदम रहेगा सुधार के लिए? हम 1-2 विशेषज्ञ की जो कमी है, अभी 777 डॉक्टर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, सरकार द्वारा भर्ती की जा रही है। और भी विशेषज्ञ चिकित्सक आ जाएंगे और अब मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जनता को स्वास्थ्य के मामले किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। रेफरल सेंटर बता दिया जाता है पब्लिक द्वारा। देखिए, रेफरल तो PGIMS रोड तक से भी रेफर होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट होता है। तो सर रूटीन में आती है चीजें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम देखते हैं सर आए दिन। नहीं, थैंक यू। चलिए, तो बात की हमने अभी डीएसपी साहब हैं सफेदों से, गौरव जी, उनसे भी जानेंगे और क्या कहना चाहिए।